हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आई हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैंने एक शॉर्ट्स में अपना बताया था कि मेरी थोड़ी मजबूरी थी नहीं डाल पाने की। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कुछ DIY का। जो मैंने ये एक पुरानी टेबल है जिसको हम चेंज करने वाले हैं। तो वैसे ये कंप्यूटर टेबल है जिसको हमने काफ़ी टाइम से रखा हुआ था और ये बहुत बुरी कंडीशन में हो गई थी। तो आज हम लोगों ने सोचा कि चलो इसको चेंज कर लिया जाए। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो है उस टेबल से सारा सामान जो पड़ा था उसके ऊपर से हटा रहा है क्योंकि हमारी दूसरी टेबल आने वाली है यहाँ पे। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी टेबल है ये। तो जो टेबल है ये बहुत पुराने टाइम की बनी हुई है, मतलब कि कम से कम 15-20 साल पुरानी टेबल है ये। और इसके अंदर जो है ड्रॉज हैं, नीचे CPU रखने की ज़रूरत है। और वैसे भी आजकल तो CPU का ज़माना ख़त्म हो गया है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने टेबल बनवाई है। तो यहाँ पे टेबल खोलने की कोशिश बहुत देर से हो रही है मगर खुली नहीं टेबल। तो यहाँ पर टेबल खुली नहीं और बेटे ने मेरी बात मान ली और हम लोगों ने इस टेबल को बस यहाँ से उठाने की कोशिश की, जिससे पहले कि हमने इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सामान था जैसे टेबल था और ये कीबोर्ड का जो स्टैंड होता है उसको हम लोगों ने निकाल लिया पहले कि कहीं गिर के लग ना जाए किसी को। तो इस जो टेबल है इसका भी मैंने DIY किया है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो वो लेटर ऑन स्टेज में आप देखिएगा कि मैंने इसका क्या किया। इस टेबल को वेस्ट नहीं जाने दिया, इस टेबल को बिल्कुल भी मैंने कूड़े में नहीं डाला, रद्दी वाले को नहीं दिया, किसी और को भी नहीं दिया। बस इसको अब यहाँ से साफ़ सफाई करेंगे क्योंकि ये टेबल के ना नीचे मैंने टाइल्स रखी हुई थी टूटी हुई, जिससे कि उसकी हाइट इस तरफ से बढ़ जाए। क्योंकि इस कमरे में ना थोड़ी सी ढलान है, जो पानी बारिश का आता है बाहर से वो ढलान टेबल के नीचे चली जाती थी और टेबल नीचे से ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसको हमने कूड़े से निकाल के एक साइड पे कर दिया। और यहाँ पे मेरी बेटी आ गई है पोछा लगाने के लिए कि चलो मैं पोछा लगा देती हूँ साफ़ करने के लिए जगह को। तो यहाँ पे वो बिल्कुल साफ़ कर दिया है इस जगह को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ पे देखिए टेबल आ गई है, जो लेके आया है वो और मेरा बेटा यहाँ पे टेबल लेके आ रहे हैं। और साथ ही टेबल लेके आने से पहले क्योंकि घर में कोई नई चीज़ आई है तो मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है दोनों तरफ चौखाट के, जिससे कि नई चीज़ का आगमन हुआ है और ये बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पे हमने टेबल रखी है। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, इस टेबल के अंदर मैंने कोई भी कोई भी अलग से स्लैब नहीं बनवाई है, सिर्फ एक ऊपर की स्लैब है और एक है नीचे की मिडिल में स्लैब जिसके ऊपर हम प्रिंटर रखेंगे। तो ये जो टेबल आई है ये टेबल आई है मेरे बेटे के ऑफिस वर्क के लिए क्योंकि इसका वर्क फ्रॉम होम चलता है। और यहाँ पे वो टेबल जो मैंने बाहर निकाली थी वो खुल चुकी है पूरी तरीके से और मेरे कारपेंटर जो है आ गया है और इसका वो बनाने वाला है DIY, मतलब कि उसी के थ्रू ही बन सकता है, अपने की तो बस की है नहीं कि हम लकड़ को काट सके क्योंकि लकड़ काटने के लिए पूरे औजार चाहिए। तो देखिए उसने क्या बनाया इस टेबल के हिस्से का। तो यहाँ पे तो वो कटिंग कर रहा है, नाप ले रहा है और अच्छी तरीके से काट रहा है कि हमें जिस हिसाब से हमें चीज़ें बनानी है। तो यहाँ पर हम किचन में पहुँच गए हैं और किचन में जो भी सामान स्लैब के नीचे पड़ा था, क्योंकि मेरी किचन जो नॉन मॉड्यूलर है तो उसके नीचे का सारा सामान हमने निकाल लिया। और यहाँ पर टेबल हमने काटी थी, खोली थी, उस टेबल का यहाँ पे मैं बना रही हूँ कबर्ड टाइप, मतलब कि एक शेल्फ टाइप। कबर्ड तो पूरी नहीं बन रही है मगर एक देखिए आप आगे आगे क्या बना रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं लगवा रही हूँ ये स्टैंड। आप लोगों को याद होगा मैंने लोगों को स्टैंड ये मैंने दिखाया था कुछ महीने पहले, जो मैंने मीशो से परचेज़ किया था, जिसको मैंने यहाँ पे एक स्लैब उसकी कटवा के यहाँ पे लगवा दी है, जिससे कि वो मेरे काफ़ी सामान रखने के काम आए। जो मेरे स्लैब पे सामान फैला रहता था और रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, उसको मैंने यहाँ से हटवा के सारा का सारा सामान जो है मैंने इस स्लैब के ऊपर रख दिया कि जिससे कि मेरी जो किचन की जो स्लैब है वो थोड़ी खाली हो जाए और मेरे को काम करना थोड़ा इजी हो जाए। और यहाँ पर हो रही थी एक और ड्रिलिंग, जो ड्रिलिंग मैंने करवाई थी अपने
कुछ सामान रखने के लिए टेबल के ऊपर जो पड़ा रहता है थोड़ा बहुत सामान, जिससे हमारी टेबल बहुत गंदी लगती है, वो है एक एक्सटेंशन बॉक्स और साथ ही साथ वाईफाई कनेक्शन का बॉक्स जियो का, जो बहुत ज़्यादा जगह घेर लेता है। इस करके मैंने स्टैंड लगवाया। और यहाँ पे ये मेरी साइड टेबल, जिसके आगे का जो डोर था देखिए ड्रॉ का, वो टूट गया था और उसके अंदर बिल्कुल लगकर जो है खोखली सी हो गई थी। तो इसको मैंने निकलवा लिया, निकलवा के इसके स्टैंड नीचे के निकलवाए और साथ ही मैंने इसको फ़िट करवा दिया दीवार में। और दीवार में फ़िट कराने से मुझे एक ये बहुत बहुत बड़ा एक फ़ायदा हुआ कि मेरी एक बहुत अच्छी स्टोरेज प्लेस बन गई। और इसका भी मैंने दरवाज़ा बनवाया अपने कारपेंटर। इसके अंदर के सारे चैनल्स और जो भी एक्सटेंशन चीज़ें लगी थी सब मैंने निकलवा दी थी। और यहाँ पर फिटिंग हो रही है दरवाजे की, जो उसने बनाया दरवाज़ा। और ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि इसके साथ ही मैंने बनाई थी एक और चीज़ जो इसके साथ लगी, और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई चीज़ें पड़ी हैं जो आपके लोगों की यूज़ की नहीं है, उनको DIY ज़रूर कीजिए, उसका कोई यूज़ कीजिए। इसको मैंने लगाया था अपनी दुकान में मंदिर के साथ में, क्योंकि दुकान हमारे घर के अंदर है और साथ में मंदिर का स्टैंड भी हमने वहीं पे लगा के रखा है। तो उसके अंदर जो सामान होता है मंदिर के यूज़ के लिए, वो सारा का सारा मेरे इस पे फिट आ गया था और मेरे को बहुत ज़्यादा देखिए अच्छा लगा कि ये मेरी किसी काम आ सकी चीज़। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए।